जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कविता की कहानियों में। और बाबा जी की एक नई कहानी के साथ मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार पुण्यतिथि भंडारे के अवसर पर श्री राम मुरारी तिवारी नीम करोरी ग्राम से वृंदावन पहुंच गए थे। पास में 500-600 रुपये की रकम थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी, और जिसमें से अपनी भक्ति में बाबले मुरारी जी ने मुक्त भाव से अगरबत्ती, भोग प्रसाद आदि में व्यय किया तथा अन्य लोगों की भी हर तरीके से सेवा की। बाबा जी महाराज इस नवयुवक की सेवा से लगता था बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने इस उत्साही भक्त को एक विचित्र ही प्रकार से अपनी प्रसन्नता का परिचय दे डाला। भंडारे से पूर्ण होकर मुरारी जी दिल्ली अपने कार्य क्षेत्र के लिए रवाना हुए तो इनकी जेब में पर्याप्त पैसा बचा था। आश्रम से निकलते निकलते प्रेम भाव से सबसे मिलते मिलाते इन्हें कुछ विलंब हो गया, और जब मथुरा जंक्शन पर पहुंचे तो दिल्ली की गाड़ी के छूटने का समय हो गया था। पर बुकिंग खिड़की पर 60-70 लोगों की लाइन लगी थी। यह सोचकर कि आगे खड़े किसी सज्जन से निहोरा कर अपनी निकट खरीदवा लूं, इन्होंने जैसे ही जेब में हाथ डाला तो वहां कुछ भी न था। सभी जेबें टटोल ली पर कुछ न मिला। या तो रहे 100 रुपये गिर गए थे या फिर किसी ने निकाल लिए थे। अब ये अत्यंत दुखी हो गई कि क्या करा जाए, कहाँ जाएं। आश्रम भी 15-16 किलोमीटर दूर था और किसी से सहायता हेतु ही कह सके। अनजान व्यक्ति की कौन क्या सहायता करता। यद्यपि टिकट मूल्य तब केवल 11 रुपये मात्र था। ये दुखी खड़े थे, इतने में एक 20-22 वर्ष का युवक इनके पास आ गया। पूछता है, भाई साहब आप कहाँ जाएंगे? और इनके इतना कहते ही कि दिल्ली। वह युवक कहता दौड़ गया कि ठहरिए, मैं आपका टिकट ले आता हूँ। और कुछ ही क्षणों में न मालूम उस भीड़ में से कैसे इनके लिए दिल्ली का टिकट ले आया। इन दोनों ने दौड़ते पटरियां फाँदते हुए पटरी पार करके प्लेटफॉर्म पर रेंगती गाड़ी को पकड़ लिया। अब इस युवक ने इनके लिए सीट का एक तौलियानुमा रुमाल बिछा दिया, क्योंकि मुरारी जी ने उस समय सफ़ेद पैंट पहन रखी थी, और उन्हें उस पर जबरन बैठा दिया। तब मुरारी जी ने इन्हें अपनी व्यथा सुनाई तथा इस युवक को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने कैसी उनकी इस कठिन परिस्थिति में सहायता की है। साथ में मुरारी जी ने इन्हें आश्वस्त भी किया कि दिल्ली पहुंचकर मैं आपको आपके सारे पैसे दे दूंगा, चाहे तो मैं स्वयं आऊँगा या फिर मनी ऑर्डर से भेज दूंगा। परंतु युवक का पता पूछने पर पहले तो वह युवक आनाकानी करता रहा, और फिर बोला कि वह तो आगे तीसरे स्टेशन पर ही उतर जाएगा। फिर भी मुरारी जी ने उसका पता ले ही लिया, उसे भी अपनी दिल्ली का पता दे दिया, और तीसरा स्टेशन आने पर वह युवक गाड़ी से उतर मुरारी जी वाली खिड़की पर आ गया और बातें करता रहा। पर जैसे ही ट्रेन चलने लगी, उसने मुरारी जी से यह कहते हुए कि अभी बहुत सफ़र है आगे, चाय पानी ले लेना, 20 रुपये का नोट इन्हें देना चाहा। पर मुरारी जी के मना करते करते वह चलती ट्रेन में इनके पास नोट डालकर चलता बना। दिल्ली से स्टेशन तक घर पहुंचने की व्यवस्था भी कर दी थी बाबा जी ने, परंतु वह युवक कौन था पता न चला। मुरारी जी द्वारा 2-3 पत्र बताए गए पते पर भेजने पर भी कोई उत्तर प्राप्त न हो सका। क्या वह स्वयं बाबा जी थे जो उस युवक की सहायता करने उस समय वहां पर युवक का भेष धारण करके आए? ये तो बाबा जी ही जाने। जय बाबा नीम करोली।